ठीक है। अब ज्ञान को ढकता है, कौन ढकता है, जिसका यहाँ प्रश्न चल रहा है, चर्चा चल ही रहा था। ये सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो काम के लिए कह रहे थे जो कामनाएं हैं वही ज्ञान को ढक देता है। अब इसी के प्रश्न में आगे स्पष्ट बता रहे, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। शब्दार्थ तो हो गया है। अब ये ज्ञानियों के लिए नित्य शत्रु के रूप में यह काम रूप है, इच्छा रूप है। इसी से ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर जो दृष्टि है, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की जो दृष्टि है, अंतःकरण की जो वृत्ति है, विवेकात्मक जो वृत्ति है, उसको कामना ढक देती है। इच्छा तीव्र हो जाती है किसी विषय की ओर, तो वहाँ पर सद विवेक बुद्धि वो काम नहीं कर पाती है। ये जीवन में भी दिख जाता है। वही बात यहाँ पर भी उन्होंने कहा। और विशेष करके और मुमुक्षु के लिए अगर परम लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो फिर छोटी छोटी कामनाएं ही इतना बाधा देती है कि उस पर दृष्टि टिकाना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको थोड़ा विचार कर देना चाहिए, देख लेना चाहिए। ठीक, ये बड़ा शत्रु है, इसको पहले से पहचान कर लेना चाहिए। तो ये पहचान करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं, जब तक हाँ यह शत्रु है, ये विघ्न बाधा कर रहा है, इस बात को ध्यान में नहीं लगाएंगे, तब तक फिर उसके साथ बैठेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, फिर वही अपना मित्र की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रतिबंधक कौन हो रहा है, कौन आपको मोक्ष के मार्ग में रोक रहा है। इसको ठीक ठीक से अगर पहचानेंगे तब जा कर के इससे दूरी बनाने में आसानी होगी। नहीं तो अगर पहचान ही नहीं होगा तो किससे दूरी बनाना है, कौन शत्रु पता नहीं लगेगा। इसलिए बार बार यहाँ पर बड़े जोर दे करके कहा कि ये नित्य वैरी है, शत्रु, इसको पहले ठीक से समझो, ये कर क्या रहा है, हानि क्या कर रहा है, ये समझना जरूरी है। ठीक, प्राप्त करना क्या है और ये किस तरह से रोक लगा रहा है, ये अगर समझ जाएंगे तो फिर ये आगे ये शत्रु है तो फिर इसका उपचार, ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा, वो आगे की बात हो जाती है। पहले है कौन शत्रु ये बात ही पता ना लगे तो फिर उसकी उपचार क्या होगा, ठीक, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए पता नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ शत्रु का निरूपण ठीक ठाक से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, 2-3 दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं। फिर ये ज्ञान को ढकता है, किस तरह से काम करता है, ये संसार का मूल कारण है। ये बार बार इसको जोर दे कहा ना, पहले भी कहा था इस चीज़ को, अभी भी दूसरे शब्दांतर से, दृष्टांतांतर से बता रहे हैं। अब टीकाकार को देखते हैं। यस्मात् अनलेन निरंतर विषय सेवया अपि अलम भावो यस्य नास्ति सो अनलः हृद्यंतर नलवद आचरति व अनलः तेन। अब यहाँ पर अनलेन कहा था ना, दुष्पूरेण अनलेन च, इससे उठा रहे हैं। यह जो काम है, कामना है, कैसी है कि दुष्पूर अनल है। अनल शब्द का पहले आया, अनल अग्नि को कहते हैं, आग को अनल कहते हैं। उसको अनल ही क्यों बोलते हैं, अब उसके लिए व्याख्या कर रहे हैं कि अनलेन, अनल जो अग्नि होता है वो अग्नि के ही रूप में ये काम है। तो ये अग्नि क्यों इसको कहा, इसलिए कहा निरंतर विशेष सेवायापि अलम भावो यस्य नास्ति। जितना भी विषय का सेवन करते रहिए, जितना भी विषय को ग्रहण करते रहिए, जितना भी विषय इकट्ठा करते रहिए, भोगते रहिए, तब भी बस ये कहता नहीं है। जैसे अग्नि में जितना भी ईंधन डालते रहिए, कितना भी डालते रहिए, अग्नि ये नहीं कहेगा कि अब मत डालो, हो गया, इससे ज़्यादा हम जला नहीं पाएंगे, अग्नि नहीं कहता है। ठीक है, अब गीला भी डाल देंगे, बाद में फिर पानी भी डाल देंगे और भी ज़्यादा दनक जाता है, ज़्यादा वो प्रज्वलित हो जाता है। ठीक, ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित होता है तो पानी डालिए तो उसके लिए और वो घी का काम करता है। ठीक, इसी तरह से अब ज़्यादा ही विषय से भी हो जाता है ना, ज़्यादा ही विषय में कामासक्त व्यक्तियों के लिए ज्ञान, अगर विचार का, विज्ञान का भी बात होगा ना, उसके लिए तो और अच्छा हो जाता है। ये तो बढ़िया सुंदर बात है। ज्ञान से तो ये पता लगता है कि आत्मस्वरूप तो अलग ही है, इससे तो भोग भोगना और चाहिए, ये उल्टी बुद्धि हो जाती है। देखिए,
जो विषयासक्त होते हैं उनकी इस तरह से बुद्धि काम करती है। जैसे ज़्यादा ही अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, बड़ा भारी आग लगेगी तो उसमें थोड़ी बहुत एक गिलास पानी डालिएगा तो उसको क्या है, वो ऑक्सीजन का काम कर देता है और ज़्यादा जलने लग जाता है। इसी तरह से अत्यधिक विषय सेवन करने वाले अत्यंतकामी पुरुषों के लिए ये जो ज्ञान का विचार होगा ना, चिंतन मनन करेंगे ना, ये कहेंगे आत्म तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसमें लेपायमान होता नहीं है, विषय का संग उसमें लगता नहीं, इंद्रियों के कार्य गुणागुणी से वर्तनते, ये सब ज्ञान सुनेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो ये तो बड़ी सुंदर बात है, उसके लिए भोग विलास और बढ़ाने के लिए हो जाता है। ठीक, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इसलिए बस ये कहता नहीं है। अग्नि क्या करता है कि अब हो गया, अलम कहते हैं कि बस बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कहना हो तो संस्कृत में क्या कहेंगे, अलम बोल दे, ठीक है, सुंदर हो गया है। तो इस तरह से अलम जो कहता नहीं है उसी को क्या कहेंगे, अनल कहेंगे, ठीक है। तो अनल कौन होगा, अग्नि हो गया, और अग्नि की तरह यह बरत रहा है, इसलिए इस काम को भी यहाँ पर अनल कह दिया। तो नास्ति स्व अनलः, एक तो ये अर्थ हो गया, हृदय अंतर अनलवत आचरती व अनलः, अथवा एक तो आग की तरह ये जलता ही रहता है, विषयों से ये मुकरता नहीं है कभी, बस हो गया कहता नहीं, इसलिए ये अनल है। अथवा यह आग की तरह जलाता है, अंदर बैठ करके कामना जैसे जैसे उड़ती है वैसे वैसे हृदय के अंदर वो इतना तड़पाता है, जलाता है, इसीलिए भी इसको अनल बोल दिया। ठीक, दो तरह से इन्होंने अर्थ किया। अनल शब्द का एक आग अर्थ भी होता है, एक शब्दार्थ को लेकर के विचार किया। अनल शब्द का ही प्रयोग किया तो वो बस हो गया, ये कहता नहीं है। और अनल शब्द का अर्थ जो आग है, आग एक्चुअल में करता क्या है, जलाता है, ठीक है। और यह भी कामना भी क्या करती है, जैसे जैसे हृदय में प्रवेश करती है उसी तरह से जलाती रहती है। तो इस तरह से ये जो काम है हृदय के अंदर बैठ करके, ठीक, विषय की कामना अगर हृदय में ना हो तो फिर वो नहीं जलाती, बाहर रहो तो जब तक अग्नि ईंधन में प्रविष्ट नहीं होता तब तक नहीं जलाता है। ठीक, जैसे अब लकड़ी है, गैस है, सब जगह है, थोड़ी ना आग जलता है, नहीं जलता है। तो ईंधन होने मात्र से नहीं होगा, ईंधन में अग्नि का प्रवेश होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही ईंधन का एक आपस के पास रगड़ हो जाता है ना, तो फिर उससे जब चिंगारी पैदा होती है तो फिर उस ईंधन को जलाने शुरू कर देता है। तो उसी तरह से विषय होने मात्र से नहीं होगा, उस विषय की जो कामना हृदय में प्रवेश करेगा, ठीक है, विषय का संबंध संग से होता है, संग से विषय के साथ संबंध हो जाता है, तो अब संग से क्या होगा, घर्षण हो जाता है। विषय के संग से क्या होगा, चित्त में घर्षण होता है, उस घर्षण से चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब चिंगारी से अब आग जलने लग जाता है। जैसे अब लकड़ी है, माचिस भी, क्या होगा, एक ईंधन का दूसरे ईंधन के साथ जैसे रगड़ाव होगा तभी जाकर क्या होता है, वो चिंगारी पैदा कर देता है। जैसे लाइटर में भी देख लीजिए कि क्या होता है, उसमें एक पत्थर दूसरे पत्थर को वहाँ टक्कर मारता है, तभी जाकर चिंगारी पैदा होती है, उस चिंगारी से फिर आग लगती है। जब तक दो चीज़ें एक आपस में टकराता ना हो तब तक चिंगारी नहीं लगती, तो ईंधन होने मात्र से भी नहीं जलता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कामना भी है, विषय भी है, किंतु उस विषय के साथ जब तक संपर्क न हो, उसके साथ संग न हो, तो वो संग से क्या होगा, वहाँ पर टकराव हो जाता है। टकराव यहाँ तो चिपकना टकराव होगा। तो इस तरह से टकराव से चिंगारी जब जलती है हृदय में, तो चिंगारी से धीरे धीरे कामना इतने प्रबल हो जाती है कि अग्नि के रूप ले लेती है। तो फिर अंदर अंदर बैठ करके क्या होगा, धीरे धीरे अब आग जलाना शुरू कर देती है कि जलाती रहती है। ठीक, मिले तब भी जलता है, न मिले तब भी जलता है, बड़ा विचित्र है, तड़पाती है। तो इस तरह से हृदयंतर अनलवत आचरते, हृदय के अंदर रह करके जैसे अग्नि बाहर ईंधनों को जलाती है, उसी तरह से यह काम भी अंदर बैठ करके क्या होगा, व्यक्तियों को तड़पाता ही रहता है ये काम, इसीलिए इसको अनल कहा गया। अब वह अनल ऐसा है कि तड़पाता तो ही है अनल, साथ साथ में दुष्पूरा भी है। ठीक, अब दुष्पूरा का भी सुंदर व्याख्या करते हैं। दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम इष्ट प्रापणम यस्य स दुष्पूरः, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ करते हैं कामिता प्राप्तौ पुरुषम दुखेन पूरयति वा दुष्पूरः तेन। अब इसका भी दो प्रकार से व्याख्यान करते हैं कि ये काम किस तरह का है, अग्नि के रूप में आया हुआ काम दुष्पूर है। ठीक, दुष्पूर का मतलब होता है कि दुष्पूरेण दुखेन पूर्ण, ठीक है, बड़ा कष्ट के साथ इसकी पूर्ति होती है। ठीक है, आसानी से कौन किसको विषय मिला हुआ है, नहीं मिलता है।
सबको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जीवन खपाना पड़ता है, तब भी जा कर के थोड़ा सा मिलता है, ठीक। और तब भी मिले ये ज़रूरी नहीं। तो इसीलिए अब जैसे किसी को मिल जाता हुआ दिखता है, बात ये है कि जैसे हम लोगों को लगता है कि जो धनवान होगा अथवा जो होगा राज्य जिसके पास होगा, जो बाहर बैठा होगा, दूसरे को देखने के बाद हमको लगता है कि उसको सारे उसकी कामना पूर्ति हो गई होगी करके, क्योंकि हमको लगता है कि हम जो चीज़ चाहते वो भी वही चाहता है, तो वो उसके पास पहले से है, तो उसको बड़ा मिल गया होगा। तो मन की स्थिति ये है कि विडम्बना है कि जिसको जो मिला हुआ है उस पर किसी का भी दृष्टि जाती नहीं देते। हमको जो नहीं मिला है उस पर ऊपर दृष्टि जाती है, वो मिल जाए तो बड़ा सुंदर है, कामना इस तरह से काम करती है। अब जिसको पहले से वो मिला हुआ है वो उसको वो देखता नहीं है, वो और दूसरी चीज़ मिल जाए इसी चक्कर में रहता है। तो दुनिया भर में कहीं पर भी जाइए सबकी ये स्थिति रहती है, किसी को भी कामना की पूर्ति होते हुए देखा नहीं गया। वो भी मेहनत ही करता है, उसको भी दिन रात लगा ही रहना पड़ता है कि ये मिल जाएगा। इस तरह से ये कामना इस क्या रूप ले लेती है, दुष्पूर रूप ये कामना ले लेती है। इसलिए दुखेन पूर्णम इष्ट प्रापणम, बड़े कष्ट के साथ इसकी पूर्ति होती है। आप जो चाहते हैं उसकी जो प्राप्ति है, ठीक है, पूर्ण करें इष्ट प्रापणम, इष्ट जो आप इच्छित वस्तु है, इच्छा जो करते हैं उसकी जो प्रापण है, प्राप्ति है, वो किस तरह से होगी, दुख से कष्ट से होगी। इसलिए दुष्पूर है। काम करते हुए इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति सरल ढंग से किसी के भी नहीं होती है, ठीक। लगता है कुछ कुछ आराम से मिल जाते हैं, कुछ कुछ आराम से नहीं मिलते, वो प्रारब्ध के ऊपर है, ठीक। प्रारब्ध ठीक ठाक रहता है तो जो आप जिस चीज़ को चाहते हैं तत्काल मिल भी जाता है। कभी कभी प्रारब्ध साथ नहीं देता है तो जिंदगी भर मेहनत करते रहे तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। वही प्रयत्न बराबर दो व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक, साथ में, ठीक है, दोनों की वही एक ही परिस्थिति है, दोनों का मेहनत बराबर है, दोनों की पढ़ाई लिखाई लगभग सब बराबर देखने को मिल जाता है बाहरी हमारी दृष्टि से। अब एक को बड़े आसानी से वही चीज़ मिल जाता है, एक को जीवन भर प्रयास करने पर भी नहीं मिलता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर उसको प्रारब्ध ही मानते हैं। कारण कुछ न कुछ होगा तो अदृष्ट कारण कह देते हैं, शास्त्र में कहीं अदृष्ट बोल देते हैं, कहीं प्रारब्ध बोल देते हैं, इस तरह से। अब कुछ लोग अभी वर्तमान में संयोग बोल देते हैं, हाँ उसका एक संयोग था इसलिए हो गया बोल देते, ठीक है। प्रारब्ध बोलना नहीं चाहते तो फिर संयोग बोल देते हैं। हाँ, इस दृष्टि से ये हो गया। हाँ, तो ये हो गया कि काम दुष्पूर हो गया है, तो बड़े कष्ट के साथ इसकी विषय की प्राप्ति होती है, एक अर्थ हो गया सदुष्पुर। अथवा कामिता प्राप्तो पुरुषम दुखेन पूरयति वा दुष्पुर, एक इसके विषय को पाना बड़ा कठिन है, ठीक है, इसलिए ये दुष्पुर है। और दुष्पुर का दूसरा एक अर्थ होता है कि दुखेन पूरयति, ठीक। इसका मतलब है कि आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं वो उस वस्तु को अगर नहीं पाते हैं तो दुख से भर देता है, ठीक है। एक तो वस्तु दुख से मिलता है इसलिए काम दुष्पुर है, अगर नहीं मिलता है तो दुख से भर देता है, ठीक है। ये कह रहे थे कामिता प्राप्त पुरुषम दुखे न पूरे थे, अगर इच्छित वस्तु अगर प्राप्त न हो तो हम इतने मेहनत किए, जीवन भर लगाए, कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है। अब सबको हो जाता है। अब मेहनत चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में करे चाहे भौतिक क्षेत्र में करे, कहीं भी मेहनत करते हैं इच्छित वस्तु। अब कुछ लोग करते हैं मंत्र जप करें हम इतना पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, इस दृष्टि से भी करते हैं, तपस्या तो करते ही। महाभारत में कहानी आती है, एक ब्राह्मण थे, बड़े दुखी गरीब थे, सोचा कि अब धन तो चाहिए, जीवन यापन करना है। अब ब्राह्मण है फिर कुछ कर नहीं सकते, व्यापार बिजनेस कर नहीं सकते, निषिद्ध था। करे क्या, बोलते देखिए कि अब देवताओं को आह्वान करते, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। अब विचार किया कि किसका यजन करना चाहिए, सोचा कि अब विष्णु को बोलेंगे तो सारे देवता उन्हीं के पास जाते हैं, सारे मनुष्य उन्हीं से प्रार्थना करते, सारी पृथ्वी का पालन पोषण करने के भार उन्हीं को है। अब हमारी प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उनको सुनाई भी देगा कि नहीं देगा। इस प्रकार को खूब विचार किया, सारे उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। और जिस मंदिर में क्या है भीड़ रहती है वहाँ पर दर्शन करना क्या होगा, लंबे समय लग जाता है ना, टाइम लगता है, 2 घंटा 3 घंटा। बिठल के यहाँ जाइए तो 12-13 घंटा 15 घंटा तक, 24 घंटा कहीं कहीं इतना लंबा लग जाता है लाइन। तो वो सोच रहा है कि अब हम चाहते तो धन है, जल्दी मिल जाए, अब जीवन में मिलेगा नहीं मिलेगा, इस जीवन में इतना प्रार्थना करते रहेंगे, अब किसको ढूंढे। और यही विचार कर रहा था, ब्राह्मण था, बुद्धिमान था, तो यही सोच रहा था। अब विष्णु भगवान से कहने से चलेगा नहीं, ब्रह्मा जी से पूछेंगे तो सारे असुर उन्हीं से प्रार्थना करते हैं,
पता नहीं सुनी नहीं, शिव जी से भी तो सब भोले बाबा है, सब उन्हीं के पास चले जाते हैं। इस तरह से विचार कर करके देखा कि ये देवताओं के पास, ये बड़े बड़े देवताओं के पास जाने से जल्दी लाभ होगा नहीं। तो उसने घुमा फिरा करके देखा कि वरुण देवता को खास विशेष कोई पूजा कर नहीं रहा है, ठीक है, उससे कोई इतना प्रार्थना नहीं हो रहा है, तो इसने पकड़ा वरुण देवता। अब यजन करना शुरू किया, पूजन करना शुरू किया, चिंतन मनन किया। फिर बाद में अब जैसे उसने यजन पूजन कर दिया तो वरुण देवता को लगा कि भाई कौन है हमारा जैसा भक्त जो पूजा वूजा करने लग गया, हमारा प्रार्थना करने लगा, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा था उधर। तो तत्काल उसके देवता के ध्यान में आ गया कि भाई ये बड़ा हमारा तपस्या कर रहा है। अब वरुण देवता के मन में आ गया कि ये तो बड़ा सुंदर बात होगी, हमारा कोई भगत निकल आया। अब उनके मन में भी करुणा आ गई कि अब सोचा कि इसको ऐसा धन, और वो समझ लिया ना देवता कि ये धन की कामना से कर रहा है, तो इसको धन तो देना चाहिए। अब ऐसा धन देना चाहिए क्योंकि हमारी उपासना तो कोई कर नहीं रहा था, तो सारे देवताओं के अपेक्षा हम इसको विलक्षण धन दिलवा देंगे, ठीक है, ऐसा धन मिले जो कभी समाप्त ही ना हो। ऐसा सोच करके विचार किया। फिर तो देवता की बुद्धि से अगर संसार की सांसारिक धन दे दूंगा कि आज कमाया कल खत्म हो जाएगा, इस तरह से तो ये धन कोई फायदा नहीं होगा। अब ये विचार वगैरह करके वो महादेव जी के पास गया, शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए, ये महाराज ये हमारा एक भगत है, बड़ा ध्यान पूजन कर रहा है, अब इसको कोई बड़ा उच्चम स्थिति का देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि इसको कुछ भी वरदान मत दीजिएगा अभी, क्योंकि कुछ भी दे देंगे फिर तत्काल खत्म हो जाएगा, ये तो हमारा अभी भक्त हो गया है, इसको ऐसा स्थायी वस्तु मिलना चाहिए। ऐसा कर करके वरुण देवता ने महादेव जी से भी मना करवा दिया उसने। इधर ये ब्राह्मण तपस्या करते करते साल भर हो गया, कुछ नहीं मिल रहा, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, करते करते 12 साल बीत गया। देखिए ऐसा 12 साल बीत गया, कष्ट में बीत गया। उसने देखा कि ये कोई देवता काम के नहीं है, इनसे प्रार्थना किया, ये भी कुछ नहीं दे रहे, तो उनके चित्त में सबके प्रति क्या हो गया, संसार के ये कोई भी वस्तु के प्रति अब ग्लानि हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ये वरुण देवता करना क्या चाह रहे थे, संसार की वस्तु के प्रति वैराग्य उत्पन्न कराना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ स्थायी है नहीं, इस दृष्टि से कुछ भी दे देंगे इसको क्या होगा, अंततः जाकर के विनाशी प्राप्त होगा, स्थायी रहेगा नहीं। तो उसको आत्मज्ञान प्रदान करवाना चाहते थे, इस दृष्टि से उन्होंने उसको फल दिया ही नहीं। तो 12 साल तक वो इतना कष्ट भोगते रहे। तो अब जो वस्तु कामित वस्तु थी, वो धन की कामना कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, 12 साल तक तो दुख हुआ, किंतु तपस्या के बल से ये हो गया कि अंतःकरण की शुद्धि हो गई, विचार विवेक इतना पैदा हो गया कि संसार के सारे वस्तु प्रति उनका स्वतः ही वैराग्य हो गया। तो फिर वह आत्मज्ञान लेकर के आत्मतत्व हो गए। ऐसा वहाँ महाभारत में बड़ा सुंदर कहानी आती थी। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु की प्राप्ति अगर ना हो तो वो भी दुख से भर देता है, ठीक। अब वहाँ तो देवता का अनुग्रह हो गया, तब होने के कारण क्या होगा, अंदर की शुद्धि हो गई, तो लाभ हो गया। तो 12 वर्ष तक तो उनको क्या हो गया, वस्तु की अप्राप्ति में कष्ट ही कष्ट हुआ ना, उतने ही अंश को लेकर के। बाकी सभी की ऐसे ही है, प्राप्त करने के लिए भी कठिन है, प्राप्त न हो तब भी वो दुख भर देता है। इस तरह दुष्पूरा हो गया, हाँ होता ही है, ठीक है। कोई चोरी करके ले जाता है, ठीक, अब धन कमाओ तो मांगने वाले आ जाते हैं, चोरी करने वाले आ जाते हैं, डर ही रहता है, खर्च हो जाए ये डर होता है। मेहनत से कमाइए तो अब उसका क्या हो जाता है, संसार में स्थिति यही है, अब कोई देख ले तब भी परेशानी है, अब कमाया हुआ न भोगे तब भी कमाए क्यों, उसका निष्प्रयोजन है। अब खर्च हो जाए ये भी डर रहता है, ठीक है। अगर पता लग जाए तो मांगने आ जाते हैं, नेता आ जाते हैं, गुंडे आ जाते हैं, ठीक है, महात्मा आ जाते हैं, सब आते ही है। अब उस तरह से ये कामना का प्राप्य जो वस्तु है, कामना के द्वारा प्राप्त होने वाले वस्तु की, इसमें डर तो रहता ही है। अब यहाँ पर ये दुष्पूर शब्द का अर्थ इस तरह से व्याख्या कर दिया, दुष्पूरिण। तो कामिता प्राप्त पुरुषम दुखेन पुरेति वा दुष्पूरः। तो कामित मतलब इच्छित वस्तु की अप्राप्ति जब हो जाती है, बड़ा मेहनत किया फिर भी नहीं मिला, तो यू क्या कर देगा, दुखेन पुरेति, तो फिर दुख से भर देता, इतना हमने किया कुछ नहीं हुआ करके। जैसे उसको हो गया था 10 साल तक कर रहा था तब भी उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो तपस्या थी तो उसके मन में शुद्धि हो गई, ठीक, इसलिए वो ज्ञानवान हो गया, संतुष्ट हो गया। अब बाकी जो तपस्या नहीं करते, केवल संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं,
तो वो दुख से भर भी देता है। तो काम का ही तो वो प्रयोजन है। ठीक, कर्मयोग करता है तब तो अलग बात है। कर्मयोग भगवान ने जो बताया, कर रहे हैं मेहनत ईश्वर की अर्पित बुद्धि से करते हैं, ईश्वर को अर्पण करने के कारण अगर उसमें आसक्ति नहीं है तो फिर उतना दुख का कारण नहीं होता है। उसको तो नहीं मालूम था। अब बाकी हम लोगों की जो सबकी स्थिति है, ठीक है, वैसी स्थिति सबका तो थोड़ी ना होगा। तो वहाँ तो देवता ने अनुग्रह कर दिया, तपस्या हो रही थी, इसलिए वहाँ पर लाभ हो गया। बाकी जो संसार के प्रति जो मेहनत हो रहा है, उस मेहनत में परेशानी बहुत है, बड़ी परेशानी करनी पड़ती है, तो परेशानी से मिलती है, और न मिले तो वो दुख से भर देता है। तो ये काम का स्वभाव ही है। हाँ, यदि दुष्पूरा, इसीलिए इस काम को क्या कहता है, एक तो अग्नि का स्वरूप बता दिया और दूसरा दुष्पूरा स्वरूप बता दिया। तेन काम रूपेण, तो इस प्रकार का कौन है, ये काम रूप है। इसका और दूसरा रूप बता रहे, सब विशेषण है काम का ही, तो वो काम को भी काम रूप बता रहे हैं। ठीक है, मतलब विषय के साथ ये जुड़ा हुआ है, काम रूप का ये विशेष अर्थ कर रहे हैं। सामान्य काम का ही रूप है कह देंगे, अब ये आचार्य है तो विशेष प्रकार से व्याख्यान कर रहे हैं। तेन काम रूपेण, अब काम रूप शब्द का अर्थ करते हैं, पहले काम और रूप दो शब्द हैं, तो काम का भी काम रूप ये विशेषण है। हाँ, कामेन काम रूपेण ऐसा है, तो काम शब्द का विशेषण के रूप में क्या आ रहा है, यहाँ पर काम रूप आ रहा है। ठीक है, तो काम रूप का तात्पर्य क्या होगा, तो काम्यते इति कामः विषयः तमेव सर्वत्र रूपयति गोचरति न क्वचित् ब्रह्म इति काम रूपः। ये जो कामना है ये काम रूप है, अर्थात काम्यते इति कामः, काम शब्द का एक और अर्थ होता है विषय होता है। ठीक है, कामना जिसकी हो उसको भी काम कहा जाता है। ठीक है, कामना किसकी होती है, विषयों की होती है, तो इसीलिए काम शब्द का अर्थ विषय होगा। ठीक है, काम्यति काम विषयः तमेव सर्वत्र गोचरेति। ठीक है, तो कामं गोचरेति रूपयति, ठीक है, रूपित कर देता है, उस काम को रूपण करता है। रूपण करने का मतलब निरूपण करता है, अर्थात उसी को दिखाता है। इच्छा जब तीव्र हो जाती है तो वो क्या कर देता है कि विषय मात्र को दिखाता है। मन में एक बार किसी विषय को पाने की इच्छा हो जाती है, ललक हो जाती है, ठीक है, रुचि जग जाती है, तो फिर वो कामना क्या करती है, सब जगह वही विषय को ही दिखा देती है। यही कह रहे, तो काम रूप है, मतलब कामम विषयम एव रूपयति गोचरयति। ठीक, उस विषय को ही सर्वत्र दिखा देती है, मूल तत्व को नहीं दिखाती है। न तो ब्रह्म, जो ब्रह्मस्वरूप सर्वत्र व्यापक है उसको नहीं दिखाएगी कामना, किंतु सर्वत्र विषय को ही दिखा देती है। तो इस तरह से ये काम रूप है। काम क्या है, काम रूप है। काम क्या करते हैं, विषय को ही सर्वत्र दिखा देती है। एक बार मन में इच्छा जग जाती है, ठीक, विषय की रुचि बढ़ जाती है, तो फिर आप क्या देखते हैं, मन में एक बार कुछ आ गया, आपको सब जगह चलते हुए भी वही दिखेगा, मन में तो घूमता ही है, बाहर विषय भी, दुकान में आपको वही चीज सबसे पहले दिख जाता है। बड़ा विचित्र स्थिति है। अब ये तुलसीदास जी की भी कहानी तो वही तो है। ठीक है, अब रात को हो गया था, अब मिलने जाने का, मिलने जाने के लिए अब उनको बाढ़ आया हुआ था, तब भी उनको कोई दिखा नहीं, मुर्दे को ही वो लकड़ी समझ करके, नाव समझ करके उससे पार हो गए। अब उनको क्या दिख रहा था, विषय ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब न उनको वो मुर्दा दिखा, न उनको रस्सी, सांप को ही रस्सी समझ करके पकड़ के चले गए। तो अब जब हृदय में काम घुस जाता है, ठीक है, वहाँ तो काम विषय वासना के हिसाब से हो गया। दूसरी जो इच्छा भी, तीव्र इच्छा भी जब हो जाती है किसी विषय को लेकर के, चाहे आपका चाय का हो, चाहे बिस्किट का हो, चाहे किसी की भी विषय के, चाहे साड़ी का हो, चाहे फूल का हो, ठीक, चित्त में अगर एक बार घुस जाता है तो आप सब जगह वो देखना शुरू कर देते हैं, आंख में वही दिख जाता है। ठीक, जैसे अब अक्षरों का भी ये स्थिति है। देखिए, लिखा हुआ एक रहता है, जब मन में एक भाव घुस जाता है ना, तो आप वो उस अक्षर को दूसरा पढ़ लेते हैं, वही अक्षर नहीं दिखता है, क्योंकि मन ने पहले से तय कर रखा है कि ये होना चाहिए करके। तो लिखा हुआ जो चीज़ें आँख से नहीं दिखता है, और पढ़ते ही सबको ये अनुभव हो ही जाता है। मतलब लिखा एक है, राम लिखा होगा, अगर आपने विचार दूसरे ही किया होगा तो आपको राम नहीं दिखेगा, रम दिखेगा। ठीक है, अगर कहीं पर आप रम की बात कर रहे होंगे, शराब की बात कर रहे होंगे, उसके दिमाग में घुमा हुआ, राम लिखा होगा तब भी, ठीक है, RAM लिखा होगा तो रम पढ़ लेगा उसको। क्यों करता है, क्योंकि कामना अंदर घुसी हुई है ना।
ठीक है, चिंतन जैसे घुसी हुई है आपको वही दिखता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों की दृष्टि को भी कामना घुमा देती है। हमको लगता है कि इंद्रियां सच दिखाती है, ठीक है, किंतु इंद्रिय के पीछे एक ऐसा बैठा हुआ है काम, ठीक, वो इंद्रियों को भी मैनिपुलेट करा देते हैं, इंद्रियों को ठीक ठाक सुनने नहीं देते, ठीक ठाक देखने नहीं देते, बुद्धि भ्रमित करा देते हैं। जुहा को भी आप जैसे आपको लगता है कि जुआ सही स्वाद देती है, ठीक, दिमाग में आपका कुछ दूसरा ही सोच चल रहा हो, खा भी लेंगे ना उसका स्वाद नहीं आएगा, जिसका सोच होगा उसका स्वाद आ जाता है। मस्तिष्क बड़ा विचित्र का है। तो ये जो काम ही है क्या करा देता है, तो सर्वत्र विषय का ही वो गोचर करा देती है, विषय का ही दर्शन करा देते हैं कामना। तो इसलिए ये काम को क्या कहा दिया, काम रूप कहा दिया, मतलब विषय का निरूपण करने वाला है, विषय को ही दिखाने वाला ये काम होता है। तो काम रूपेण, ठीक है, इस तरह से काम रूप कहा दिया। तो काम्यते इति कामः विषयः तमेव सर्वत्र रूपयति गोचरयति न क्वचित ब्रह्म, ठीक, उसी काम का जो विषय है, ठीक, उस विषय को ही सर्वत्र दिखाती ही कामना है, ठीक। और ब्रह्म स्वरूप को यथा, ब्रह्म मतलब यथार्थ स्वरूप को, जो यथार्थ है उसको दिखाने से वो मना कर देती है कामना, विषय। इस तरह से सब जगह क्या होगा, विषय को ही वो प्रदान करा देगी, दिखा देगी। इसीलिए स्वप्न में भी वो काम ही काम करता है। तो जो देखना होगा आप संकल्प भी करेंगे, जब ध्यान भी करेंगे हम आज ईश्वर का दर्शन करेंगे करके, वो नहीं करने देगा काम, वो विषय का ही दर्शन कराएगा। इस तरह से काम करता है। तस्मात् काम रूप तेन तस्मात् एव ज्ञानिनो नित्य वैरिणा नित्यं ब्रह्म बाह्यालंबन हेतुत्वेन प्रकृति प्रतिकूलत्वात् नित्य वैरी। इस तरह से काम रूपेण आवृतम, ठीक है, उधर लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर काम का यहाँ 3 विशेषण हो गया। एक तो दुष्पूर लगा दिया, ठीक है, इसको भरना कठिन है और दुख से भर देता है। दूसरा अनल के रूप में लगा, ये आग है, ठीक है, तड़पाता ही रहता था, जलाता ही रहता है। और तीसरा क्या दिया, काम रूप है, मतलब ये सर्वत्र विषय को ही प्रस्तुत कर देता है। जब इच्छा कामना घुसती है तो वो सब जगह वो विषय को ही आगे रख करके प्रस्तुत कर देती है। तो ये 3 विषय हैं। और एक और विशेषण जो है नित्य वैरी, ठीक, और ये नित्य शत्रु है। नित्य वैरी का किसके लिए नित्य शत्रु है, तो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी के लिए ये नित्य वैरी है। नित्यम बाह्यालंबन हेतुत्वेन प्रतिकूलत्वात्, सदा ही ये बाह्य आलंबन करता है, ठीक। काम क्या होगा, कभी भी अंतर आलंबन नहीं करता है। इसकी बड़ा विचित्र स्वभाव है। कामना होती है तो ठीक है, किंतु अंदर की कामना कर ले ये नहीं करता है। कामना का जो मुख है, दृष्टि है, बाहर ही रहती है, ठीक। इस तरह से वो कभी भी अंदर झांके देख ले, मन में देख ले, मन के विचार को ही सोच ले, आत्मा है कि नहीं है, अंदर ही देख ले, ये काम करने नहीं देता है, ठीक है। तो बाह्य आलम्बन, बाहर का ही आलम्बन वो लेता है, आश्रय लेता है। इसीलिए सदा ही, अब यहाँ नित्य लगाने का तात्पर्य होगा कि कभी भी अंतर का, सूक्ष्म का, परब्रह्म का यह आलम्बन लेता नहीं है। और जैसे अपवाद होता ही है, ऐसा नहीं है कि जैसे सात्विक कामना होगी तो वो तो कर लेता है, क्योंकि यहाँ सामान्य सब कामनाओं को लेकर के बोल रहे हैं, इसीलिए। अब नहीं तो कल वो आए देखें, कभी कभी इच्छा तो आत्मा को भी जानने की होती, फिर बोल देंगे। तो यहाँ सामान्य कामना की बात चल रही है, ठीक है। अब विशेष सात्विक विषय कामना हो रही है हो तो फिर वो आत्मा का भी आश्रय लेती है, ऐसा सर्वथा नहीं लेती है, नहीं है। किंतु अब यहाँ सामान्य बात चल रही है ना, सबके लिए हो लगने वाली बात। अपवाद तो सबका होता ही है। तो ये सदा ही बाह्यालंबन हेतुत्व है ना, ये जो काम होता है ये क्या करता है, सदा ही कभी भी अंतर का आलम्बन ये आश्रय लेता नहीं। तो बाह्यालंबन का ये कारण बनता है, बाहर ही लटके रहने, ये बाहर ही लटकाता है, अंदर नहीं लटकाता है, ठीक है। तो सदा ही बाहर लटकाने का आलम्बन मतलब लटकना, ठीक है। बाहर आलम्बन लटकने के प्रति ये कारण होता है, इसलिए नित्यम प्रतिकूलता, सदा ही क्या है, विरोधी रूप में। अब आत्मस्वरूप का दर्शन करना हो तो अंतर आलम्बन करना पड़ता है, और ये काम क्या कराता है, बाह्य ही लटकाता, बाहर ही लटकाता है, कभी अंदर आने ही नहीं देता है, ठीक है। घर के अंदर घुसने ही नहीं देता है, बाहर ही क्या, दरवाजे पे लटका देगा। ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे तक आ जाएंगे, दरवाजे से घुसने नहीं देता है, वहीं पर लटका देता है, रस्सी से बांध के रखा हुआ है ना।
ये काम क्या है, मन को रस्सी से बांध के रखता है और जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करते खींच के फिर बाहर ले आता है, ठीक, अंदर घुसने नहीं देता है। इसलिए इसको नित्य वैरी कहा गया। हाँ, नित्य ग्रहण हेतु तो ज्ञानस्य आवरकत्वाद्वा नित्य वैरिना। अब यहाँ नित्य एक तो सदा ही बाहर ही लटकाता रहता है, दूसरा यहाँ नित्य शब्द का ग्रहण किया है तो इसका मतलब ज्ञान से आवरकत्वाद्वा। ये नित्य शब्द क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान को ढक देता है। अब ज्ञानी ज्ञान को चाहते हैं, विचार को, विवेक को चाहते हैं और उसको होने नहीं देता है, रोक देता है। इसीलिए काम क्या होगा कि ज्ञान का आवरक होने से भी नित्य वैरी कहा गया है, नित्य शत्रु कहा गया है ज्ञानियों के लिए। एतेन कामेन ज्ञानम सर्वत्र ब्रह्मग्राहिका बुद्धिवृत्ति आवृतम पंकेन जलमिव राहुणा चंद्रबिंबम इव पिहितम इत्यर्थः। इससे ये आया, ये पूरा श्लोक का तात्पर्य हुआ कि कामेन ज्ञानम सर्वत्र ब्रह्मग्राहिका बुद्धिवृत्ति आवृतम। तो काम के द्वारा क्या हुआ है? ढका हुआ है। कौन ढका हुआ है? ज्ञान ढका हुआ है। तो ज्ञान ढका हुआ है, कौन सा ज्ञान है? ब्रह्मस्वरूप ज्ञान ढका हुआ, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही। ये जो काम है वो ज्ञान को ढक देता है। कौन से ज्ञान को? तो ब्रह्म को प्रकट करने वाली जो वृत्ति है उसको ढक देती है। हाँ, ठीक। तो यही आगे कहते हैं कि ब्रह्मग्राहिका बुद्धिवृत्ति, ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए मदद करने वाले, यदि भी ब्रह्म सर्वत्र प्रकट है तथापि उसको जो आच्छादन अविद्या ने कर रखा था ना, उस अविद्या को काटने वाली जो वृत्ति है वही क्या होगी? वो बुद्धि होगी आपका ब्रह्म प्रतिपादक वृत्ति। तो इस तरह से ब्रह्म को ग्रहण कराने वाली बुद्धि वृत्ति यहाँ ब्रह्म को ग्रहण नहीं कराएगी, ब्रह्म विषय जो अविद्या है उसको काटने वाली वृत्ति, ठीक, उस अविद्या को काटने वाली जो वृत्ति होगी उस वृत्ति को ही यहाँ पर क्या कहा? ज्ञान कहा। ऐसे ज्ञान को कौन ढकता है? काम रोक देता है। ये कामना ही है विषय की, ये उसको रोक देता है, आवृतम। तो इसके लिए फिर पहले जो दृष्टांत कहा था उसी दृष्टि से पंकेन जलम, जैसे कीचड़ से पानी ढक जाता है ना, कीचड़ ऊपर हो जाता है तो पानी दिखता नहीं है, हाँ, सवाल के द्वारा, ठीक। तो पंख के द्वारा जैसे जल ढक जाता है अथवा मिट्टी मैल हो जाता है तो पानी स्वच्छ नहीं रहता है, ठीक है। सर्वत्र पानी में मिट्टी घुल जाता है तो पानी साफ नहीं दिखता है। इसी तरह से राहुणा चंद्रबिंबम, जैसे राहु छाया आ जाता है पृथ्वी की, ठीक है, राहु मतलब यहाँ पृथ्वी की जब छाया हो जाती है तो फिर वो चंद्र को ढक देती है, चंद्र के बिंब को वो देखने नहीं देता है। और उसी तरह से चंद्रबिंब पिहितम हितर, इसी तरह से यह जो आत्म विषय ज्ञान को क्या ढक देता है? ये काम ढक देता है, उसको स्वरूप को प्रकट होने से रोक देता है। इस तरह से यहाँ काम रूप, हाँ, वो अब फिर ज्ञान मार्ग का बात नहीं होगा, फिर वहाँ पर जाकर के आपको तांत्रिक मार्ग में जाना पड़ेगा, ठीक। भगवती का वहाँ पर स्वरूप है, ठीक। और वो भगवती का जो काम रूप कामाख्या जो देवी है वो सृष्टि का मूल जगत जननी के रूप में वहाँ देखते हैं ना। अब ये सारे संसार के कारण के रूप में किसको कहा है? यहाँ काम को ही तो कहा है। वही शक्ति के रूप में पूजित होती वहाँ पर। मूल रूप जो जगत के उत्पत्ति के मूल कारण क्या हुआ? यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, सारे जगत को उत्पादन विस्तार करने वाली शक्ति कौन है? तो अब उसी को ही यहाँ उपासना के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर उसी के प्रतीक में रूप में। अब यहाँ तामसिक रूप से देखा जाता है तो वहाँ पर शक्ति के रूप में देखा जाता है, तो वो अनुग्रह करे, इस दृष्टि से वहाँ पर काम रूप में वहाँ शक्ति की पूजा होती है। तो सारे जगत वही बनाती है, वही शक्ति बनाती है, तो फिर वो शक्ति तो है ही। ये सभी हो गया। अब अगला शब्द क्या आ रहा है? भूमिका है ना, इसमें थोड़ा भूमिका देख लेते हैं। श्लोक का उच्चारण कर ली। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष
ज्ञानमावृत्य देहिनम् कहते कि ननु संसार कारणम कामस तत्कार्यम ज्ञान तिरोधानम विषय सन्निधापनम तापनम दुख प्रापणम च निरूपितम तथापि मुमुक्षोस तज्जयो दुर्घटस तदधिष्ठाना ज्ञाना ज्ञाते ही शत्रोः स्थाने तज्जित्ते यत्नः कर्तुं शक्यते इत्याकांक्षायाम आह इंद्रियाणि। अब यह श्लोक आ रहा है, क्यों आ रहा है इसके लिए भूमिका कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि काम करता क्या है, ये बात तो समझ में आ गई। तो काम क्या करता है, ये काम संसार को बनाता है, इसलिए संसार कारणम कामः, सारी दुनिया का मूल बीज यही काम है। ठीक है, उसके नीचे उसका माता मैया तो बैठी है अविद्या, ठीक है, ठीक है, किंतु अब अंकुर किस रूप में, अविद्या किस रूप में अंकुरित करता है, तो अहंकार के रूप में, काम के रूप में, इस तरह से वो अंकुरित हो जाती है ना अविद्या। तो मूल बीज तो क्या हो गया, काम ही हो गया। इस तरह से संसार का जो कारण है काम ही है, और वो काम क्या करता है, तत्कार्यम ज्ञान तिरोधान, काम के कारण क्या होता है कि ज्ञान को वो होने से रोक देता है। कामना तीव्र होती है तो वही कामना ज्ञान को रोक देता है। अब यहाँ ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान, जैसे अब कहेंगे संसार में अगर संसार की प्रगति करनी हो तो फिर संसार में कामना ही ज्ञान को खोलता है, ये भी है। सांसारिक अगर विद्या की बात कहा जाए तो फिर इच्छा हुई, इच्छा के कारण ही आपको क्या होगा कि लोग अनेकों प्रकार के ये बनाते ही हैं, ठीक, प्रगति करते हैं। तो वहाँ तो कामना काम कर देता है, कामना, क्योंकि कामना की पूर्ति किस तरह से करे, तो कामना की पूर्ति करने के लिए साधन चाहिए, और साधन अगर न हो तो उस साधन को बनाए कैसे जाए, इस दृष्टि से क्या करते हैं कि अब विज्ञान उस तरह से काम करता है। अब आत्मस्वरूप जो मोक्ष की प्राप्ति है उसमें कामना प्रतिबंधक है, उस दृष्टि से कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान का मतलब ब्रह्म स्वरूप को बोध कराने वाला जो बुद्धिवृत्ति है उसको ये कामना ढक देती है, क्योंकि कामना विषय की ओर ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है, इसलिए संसार में साधन किस तरह से प्राप्त किया जाए उसका ज्ञान तो बढ़ा देगा। देखिए, कामना संसार के विषय को प्राप्त कराने के लिए हो रही है, तो फिर उस विषय को प्राप्त कराने का उपाय क्या क्या हो सकता है, तो उन उपायों को तो ढूंढ निकालेगा कामना, ठीक। किंतु संसार से निवृत्त होकर के स्वरूप में स्थित होने का जो उपाय होगा वह उसके लिए रोक लगा देगा, प्रतिबंधक होगा, ठीक। इसलिए ये इन दोनों बातों को समझना चाहिए, नहीं तो कहेंगे नहीं इच्छा से ही तो सारी दुनिया में प्रगति हुई है, कहेंगे हाँ बात तो सही है, ठीक। जैसे जहाँ इच्छा होगी वहीं पर उपाय होता है, बात सही है। किंतु अब संसार के विषय की इच्छा होगी तो संसार के विषयों की उपाय वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब मोक्ष की अगर इच्छा होगी तो मोक्ष पाने के लिए फिर यह जो काम होगा, इस प्रकार का जो काम होगा वो प्रतिबंध लगा देगा, बात है, ठीक है। बात को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर क्या है, दोनों को विपरीत बात है। एक जगह काम कर रहा है बोल रहे, दूसरी जगह काम नहीं कर रहा है बोल रहे, तो विपरीत बात हो गई। तो लक्ष्य अलग अलग होने के कारण अलग अलग लक्ष्य को पाने के लिए, वही लक्ष्य के लिए एक जगह क्या हो रहा है कि जैसे संसार के विषय को पाने के लिए कामना वो उपयोगी हो रही है, ठीक। और लक्ष्य बदल गया, अगर मोक्ष की बात हो रही है तो फिर वही कामना क्या हो रहा है, प्रतिबंध के रूप में आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से ये बात को थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक ही चीज़ कहीं पर क्या होता है, साधन हो जाता है, वही क्या है दूसरी जगह प्रतिबंधक हो जाता है। हाँ, तो अब ये तत्कार्यम ज्ञान तिरोधानम, तो काम का जो कार्य हो गया कि ज्ञान को रोक देना, तिरोहित कर देना, छुपा देना, ठीक है। तिरोधान का मतलब होता है कि वस्तु सामने होते हुए भी उसको देखने से रोक देना, तिरोहित कर देता है, ठीक। तो जैसे दिन में तारे तो होते हैं, होने पर भी वो क्या होता है, छुप जाते हैं ना, सूर्य की किरण से, प्रकाश से छुप जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान वहीं पर रहने पर भी, जैसे कामना का उदय हो जाता है, सूर्य चमकने लगता है ना, कामना की तेज किरणें आती है, तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान धीमी पड़ जाती है, तो उसको वो काम करने से रोक देता है।
एक ये तिरोधान करने वाला हो गया, दूसरा विषय सन्निधापनम। ठीक, और काम क्या करता है, एक तो ज्ञान को रोक देता है, दूसरा विषय सन्निधापन, विषय को सामने ला करके रख देता है। ठीक, काम का काम ना क्या होगा, ब्रह्म को थोड़ी ना सामने रखेगा, वो रखेगा। अब जिस विषय की इच्छा हो रही उसी विषय को पहले चित्त में रख देगा, सारे चित्त उस विषय में बना देगा, चित्त को विषय से घेर देता है। अब उसके बाद चित्त में होने से पर्याप्त होगा नहीं, सामने भी उसको लाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं पाता है तब भी सब जगह उसको वही दिखता रहेगा। अगर किसी विषय की कामना हो, अगर आप अपने स्वामित्व में ना ला पाए तब भी क्या होगा, दुकान जाकर के देखते रहेंगे विषयों को, ये भी है वो भी है, ठीक है, ना हो तो क्या, देखने में तो क्या जाता है। ये इस तरह से कामना काम करता है। तो इस तरह से विषय सन्निधापन, विषय को सामने रख देना, पहले चित्त में रख देना, फिर उसके बाद इंद्रियों में रख देना, फिर उसके बाद अगर प्रारब्ध साथ दे, मेहनत साथ दे तो फिर स्वामित्व के रूप में आसपास में रख देना, सामने ही उपस्थित कर देना, ये सन्निधापनम। उसके बाद फिर तापनम कर देना, फिर विषय वो काम ही क्या करता है, तापन कराता है, जलाता है। ठीक है, मिले तब भी जलाता है, न मिले तब भी जलाता है। ठीक है, मिलने के लिए खूब प्रयास कराता है तो ये जलन हो जाता है, न मिले तो नहीं मिला, इसलिए हृदय में वो आग धकता रहता है, जलाता ही रहता है। तापन दुख प्रापणम च, ठीक है, जलाना और दुख देना। ठीक है, चित्त में जलन ये भी दुख है। ठीक है, दुख का मतलब दुख है, दु और ख जो शब्द आता है, ख मतलब होता है आकाश का होता है। हृदय में जो खाली जगह है, ठीक है, शांति है, उसको ख बोलते हैं। हम हृदय का जो खाली जगह होता है, और जिसके भी हृदय में खाली जगह, अब वस्तु तो देखा जाए तो चिर फाड़ के देखा जाए तो वहां पर खून भरा रहता है, खाली तो नहीं रहता है। ठीक है, अगर उसमें खाली हो जाए तो आदमी मर जाता बोलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हृदय की जो निर्मल अवस्था है, ठीक है, चिदाकाश की जो निर्मल शांति की अवस्था है, उसको ख बोलते हैं। ठीक है, ख का मतलब आकाश होता है, आकाश का मतलब यहाँ जब कुछ नहीं रहता है, शीतल शांत अवस्था रहता है तो फिर प्रसन्नता होती है। ठीक है, उसमें जब खलल देता है, ठीक है, दुख मतलब प्रतिकूल अवस्था में, मतलब उस शांत अवस्था को रहने नहीं देता है, उसमें जैसे तालाब के जो स्वच्छ निस्तरंग पानी को क्या करता है, कोई पत्थर फेंक देने पर उसको तरंगित कर देता है, शांत होने नहीं देता है, इसी तरह से हृदय को शांत रहने नहीं देता है, इसलिए उसको दुख बोलते हैं। मतलब ये धैर्य नहीं होता है, चित्त जैसे दुख आ जाता है तो शरीर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, आंखें लाल लाल हो जाती है। ठीक, सामने अगर आपको गुस्सा आया हो, दुख हो, तो आप जो वस्तु ढूंढ रहे सामने ही होता है, फिर भी नहीं दिखता है, मतलब परेशान कर देता है। तो इसीलिए दुख बोलते हैं इसको। दुख मतलब बड़ा प्रतिकूल रूप में वो हृदय के शांत अवस्था को खलल कर देता है, इसलिए वो दुख है। तो ये दुख पहुंचाने का काम भी, चित्त को विक्षिप्त कर देने का, चंचल कर देने का, यही तो दुख का रूप हो जाता है। तो वो कौन करता है, ये काम ही करता है। इस तरह से ज्ञान तिरोहित कर देना, विषय को सामने खड़ा कर देना, जलन कर देना, दुख पैदा कर देना, ये सब हो गया काम का कार्य हो गया। ये सब हमने यहाँ बता ही दिया है। तथापि, ठीक है, ये दुख क्या करता है, दुख क्या है, ये काम क्या है और काम का कार्य क्या है, ये तो बता दिया। अब ये शत्रु है, ये भी बता दिया, उसको क्या करना चाहिए, अपने वश में रख लेना चाहिए। ठीक, तो अब कैसे रखे, कहाँ रहता है पता नहीं है। ठीक है, अगर शत्रु कहाँ रहता है पता नहीं है, जैसे अब ये परसों नरसों इतना इन्होंने हमला किया, आतंकवादी ने सबको परेशानी कर दी, भाग गए, कहाँ रहे ये जब तक पता नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आक्रमण भी करेंगे तो कहाँ रहते पता तो होना चाहिए ना, तो पहले अब क्या करेंगे, पता करेंगे, अब समय लगेगा पता, भाग गए तो फिर उसको खोजेंगे, कहाँ रहता है उसके ठौर ठिकाना पता करने के बाद फिर हमला करेंगे। इसी तरह से ये काम भी रहता कहाँ, अगर ये पता नहीं होगा तो फिर आप कितना भी उछलते रहिए, कूदते रहिए, आके वो काम करके चला जाएगा, पता नहीं लगेगा कि कहाँ से आया, परेशान क्यों कर दी। इसीलिए आगे कहते हैं कि तथापि मुमुक्षोस तज्जयो दुर्घटः, फिर भी अगर मुमुक्षु उसको हटाना चाहता है, उसको जीतना चाहता है, तब भी वो दुर्घट मुश्किल होगा, कठिन होगा। क्यों, तद अधिष्ठाना ज्ञाना, वो रहते कहाँ, उसके अधिष्ठान ठौर ठिकाना कहाँ है, अगर पता ना हो तो फिर उसको जय करना, विजय करना, उसको नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। इसीलिए आगे जो श्लोक आ रहा है, ज्ञाते ही शत्रोः स्थाने तज्जित्ते यत्नः कर्तुं शक्यते, अगर शत्रु के अगर स्थान पता लग जाए
रहता कहाँ है, कहाँ रख करके ये सब षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, सबको परेशानी करते हैं। अगर पता लग जाए और ठौर ठिकाना, तो ज्ञात होने पर उसको पराजित करने के लिए, ठीक है, तब जितने यत्न उसको जीतने का प्रयास किया जा सकता है। इसीलिए अब शत्रु समझ में आ गया कौन है, ठीक, अब पता लग गया है, अब रहते कहाँ है, अब वही पता करना बचा होगा। आगे क्या, जब पता हो जाएगा तो फिर तीसरा क्या होगा, हमला करना होगा, ठीक। तो यही यहाँ पर आगे इतनी आकांक्षा है। हाँ, ये जब आकांक्षा हो गई, जानने की इच्छा हो गई कि शत्रु समझ में आ गया है कि कौन है, अब इसकी ठौर ठिकाना जब पता लग जाएगा तो फिर आगे कुछ बात बढ़े। आगे क्या है, इसका ठौर ठिकाना बताएंगे कि उसके अधिष्ठान है कहाँ पर। तो इसी की दृष्टि से आगे श्लोक आएगा, ठीक। श्लोक को कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।